क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। टाइम शुरू होता है आप लोग का। टाइम अप। वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? श्री सत्यदेव नारायण आर्य, सीवी आनंद बोस, ला गणेशन, श्री संजय कुमार मिश्रा या श्री गंगा प्रसाद चौरसिया। इसका आंसर है सीवी आनंद बोस। श्री सत्यदेव नारायण आर्य ये 19th गवर्नर है त्रिपुरा के। सीवी आनंद बोस ये 22nd गवर्नर बने हैं वेस्ट बंगाल के। इन्होंने रिप्लेस किया ला गणेशन जी को। ला गणेशन जी को एडिशनल चार्ज मिला था वेस्ट बंगाल के गवर्नर का। और ये करेंटली 17th गवर्नर है मणिपुर के, ला गणेशन जी। ठीक है। श्री संजय कुमार मिश्रा ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। गंगा प्रसाद चौरसिया ये 15th गवर्नर है सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। टाइम अप। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट, ऋषि सुनक अपॉइंट हुए हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किंग चार्ल्स थ्री द्वारा 25 अक्टूबर 2022 को। ये पहले ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर और पहले हिंदू है जिन्होंने ये ऑफिस होल्ड किया। ऋषि सुनक जी का जन्म 12 मई 1981 को साउथहैम्पटन सदर्न इंग्लैंड में हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है, ऋषि सुनक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है जो कि 56th प्राइम मिनिस्टर या फिर 56th प्रीमियर बोल सकते हैं यूके के बने हैं। और इन्होंने रिप्लेस किया है रिस्टर्स को। तो इसका सही आंसर है ओनली बी एंड सी। बी और सी सही आंसर है, जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है। ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि अपॉइंट किया गया था पीएम के रूप में यूके के किंग चार्ल्स थ्री द्वारा 25 अक्टूबर 2022 को। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड में क्या गलती है? इनका जन्म 12 मई 1980 को हुआ था, मगर इसमें क्या लिखा है 1981 को। तो ये गलत है बी वाला। और सी में ये 57th प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, ना कि 56। तो 56 नहीं बने, ये 57 बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वाले ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। टाइम अप। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहले में बोला है श्री नारायण राणे यूनियन मिनिस्टर जो है एमएसएमई के, उन्होंने इनॉग्रेशन किया एमएसएमई पवेलियन का 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि दिल्ली में हुआ। एनएमडीसी मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जीता चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड 16 से पीआरसीआई ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कोलकाता में। और इसमें इन्होंने एनएमडीसी ने 14 कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक्सलेंस अवार्ड जीते। और सी स्टेटमेंट में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया फोर्थ फेज डिजिटल शक्ति कैंपेन का, डिजिटल शक्ति 4.0 नाम से डिजिटल शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जून 2019 में वुमेन को हेल्प करने के लिए अक्रॉस द नेशन, ताकि रेज हो अवेयरनेस, रेज हो डिजिटल फ्रंट पे। तो इसका सही आंसर है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो सही आंसर है इसका ओनली बी, सिर्फ बी करेक्ट है। फर्स्ट में क्या गलती है? ये 41st एडिशन हुआ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। ठीक है, 41st एडिशन हो गया, हुआ है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। और सी में जून 2018 में लॉन्च किया गया था डिजिटल शक्ति प्रोग्राम। इसमें लिखा है जून 2019, लेकिन जून 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो ए और सी गलत है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का। टाइम अप। गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है मैक्सिमम टर्म के एमडीसीओ के, पब्लिक सेक्टर बैंक के एमडीसीओ के मैक्सिमम टर्म 5 साल से बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, और इनका रिटायरमेंट एज बताना है। 1565, 1060, 1262 या 1055, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 10 और 60। 5 से 10 साल कर दी है। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक के एमडी और सीईओ हैं, इनका मैक्सिमम टर्म 5 से 10 साल कर दिया गया है। 10 साल होगा। और जो रिटायरमेंट एज है वो 60 है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मैक्सिमम टर्म फॉर एमडी एंड सीईओ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम 5 to 10 years सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट एज ऑफ 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। टाइम। Who is not among the 10 eminent sportsmen? कौन 10 eminent sportsmen में नहीं है जो कि इलेक्ट किए गए थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन के मेंबर के रूप में? पीवी सिंधु, गगन नारंग, एमसी मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा या मीराबाई चानू, इनमें से कौन नहीं है? इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग, ये 10 एमिनेंट स्पोर्ट्समैन में थे जो कि इलेक्ट किए गए थे एज मेंबर के रूप में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट कमीशन में। और दूसरे 6 मेंबर्स का नाम है शिवा केशवन, शरत कमल, रानी रामपाल, भवानी देवी, बजरंग लाल और ओम प्रकाश सिंह कराना। इसमें नहीं है नीरज चोपड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। टाइम अप। इंडियन जूनियर वुमेन्स पिस्टल टीम, जिसमें कि मनु भाकर, ईशा सिंह, अ, शिखा नरवाल और ने गोल्ड जीता है ना, ये तीनों हैं इस टीम में, और इन्होंने गोल्ड जीता एशियन एयरगन चैंपियनशिप में जो कि साउथ कोरिया के देवू में हुआ। इसमें इसका कौन सा एडिशन है, ये एशियन एयरगन चैंपियनशिप का कौन सा एडिशन है ये पूछा है? 16, 13, 14, 18 या इनमें से कोई भी नहीं? इसका आंसर है 15 थे, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। इन द 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप, मनु भाकर, ईशा सिंह एंड शिखा नरवाल ने जीता गोल्ड मेडल इंडिया के लिए। जो कि ये टूर्नामेंट साउथ कोरिया के देगू में हुआ, और उन्होंने डिफीट किया साउथ कोरियन टीम के किम मिनसियो, किम जूही एंड यंग जिन को 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स जूनियर टीम इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अब। टाइम अप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीए इन टर्म्स ऑफ टीयर वन कैपिटल ऑफ बैंक रिजर्व? बैंक के रिजर्व के टीयर वन कैपिटल के टर्म्स में डीटीए का फुल फॉर्म बताना है। डिपॉजिट टर्म अकाउंट, डोमेस्टिक टैरिफ असेट, डिफर्ड टैक्स असेट, डीलर टर्म अकाउंट या डिपार्टमेंट ऑफ टर्म असेट? इसका करेक्ट आंसर है डिफर्ड टैक्स असेट। एनबीएफसी यूएल शेल मेंटेन एन ऑनगोइंग बेसिस सीटी, मतलब कॉमन इक्विटी टीयर वन रेशियो ऑफ एटलीस्ट 9%। इक्विटी टीयर वन रेशियो 9% कम से कम मेंटेन होना चाहिए। इसका फॉर्मूला ये है कॉमन इक्विटी टीयर वन रेशियो, कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल अपॉन टोटल रिस्क वेटेड एसेट, है ना। और इसमें जो
डीटीए है, टैक्स डिडक्ट किया जाता, तो इन दो तरीकों से डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। शैल बी डिडक्टेड इन फुल फ्रॉम CET1। डीटीए मतलब डिफर्ड टैक्स एसेट, डीटीए एसोसिएटेड विद एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और डीटीए एक्सक्लूडिंग डीटीए एसोसिएटेड विद एक्यूमुलेटेड लॉसेस नेट ऑफ डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। तो डीटीएल का फुल फॉर्म भी याद कर लो, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। और डीटीए मतलब डीटीए एल ये हो गया लाइबिलिटीज, और डीटीए में ए मतलब असेट। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।